दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। स्टॉक भले ही इस समय 100 के आसपास हो, लेकिन यह आज भी इंट्राडे में 100 को टच कर चुका है। क्या इस बार एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है? तो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय स्टॉक को लेकर। यहाँ पे एनएचपीसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। यहाँ पे कुछ आरटीए में बदलाव हुआ है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ इरेडा लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इरेडा के सीएमडी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है आरबीआई की जो गाइडलाइन के बाद में। क्या कहना है मैनेजमेंट का, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इरेडा आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न हमें दे सकता है। इसके अलावा हम जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस पिछले कई दिनों से लगातार दबाव की चपेट में, क्या यहाँ से गिरावट होगी या फिर एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको शानदार डिविडेंड चाहिए 16 रुपये का, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। कंपनी ने शानदार 16 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर को बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 97.40 पर। कल की क्लोजिंग 97.10 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 100 का हाई बनाया। ये बहुत अच्छी बात है कि फिर से 100 को टच कर लिया। कल पूरे भारी भरकम बाजार में गिरावट हुई, स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन आज 100 को टच किया। लेकिन जो लो बना वो 95 का है, तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी आज खरीदारी हुई है और आप देख सकते हो कि अब स्टॉक तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। 98.90 के आसपास क्लोजिंग थी, 1.85% की अच्छी तेजी के साथ में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार 100 को टच कर रहा है। देख सकते हो कि 3 तारीख को स्टॉक ने 101 की हाई बनाई थी इंट्राडे में। अब 6 तारीख की बात कर ले तो यहाँ पे 103 की हाई बनी थी और 7 तारीख को 102 की हाई बनी थी और आज भी 100 की हाई बनी है। तो कल भारी भरकम गिरावट हुई बाजार में, उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब यहाँ से 100 को क्रॉस करने को तैयार है। तो ये खरीदारी का अच्छा मौका बना है स्टॉक के अंदर। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को यहाँ पे इन्होंने अपना आरटीए एजेंट अपॉइंट किया है। तो देख सकते हो कि इससे पहले अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के पास इनका आरटीए एजेंट के तौर पे काम था और अब ये पूरा जो कामकाज सौंपा गया है केफिन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इनके पास बहुत सारा अनुभव है। वो अपने सेक्टर के लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार इनके पास एक वर्कफोर्स है और शेयरों से संबंधित जो भी कामकाज है उनके पास उसका बहुत अच्छा अनुभव, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए अब यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजी को ये काम सौंपा गया है। तो अब ये इनके आरटीए एजेंट होंगे और देख सकते हो कि अभी ये इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, ये अभी फ़िलहाल अभी इसमें डेट अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो रहे हैं, उसके बाद में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आरटीए एजेंट अपन कर लिए गए हैं केफिन टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड को लेकर मार्केट एक्सपर्ट कुणाल बोथरा बहुत ज़्यादा बुलिश है और इन्होंने इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है। और आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है, स्टॉक 100 को टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट बोथरा ने इसको 108 का टारगेट दे दिया है, यानी 108 तक स्टॉक जा सकता है। इसमें आपको 97 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसके साथ में आप इसमें बने रहे तो आपको ये 108 तक ज़्यादा दिखाई देगा। वैसे अगर आप देखें तो अगर किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगा के खरीदा होता तो आज उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि लो में 95 तक गया है। तो बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और ऐसे में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस लगाए आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। अब आप देख ही सकते हो कल भारी भरकम गिरावट हुई, उसके बाद में आज शानदार बाउंस बैक भी देखा और हमने फिर से स्टॉक को 100 को क्रॉस करते देखा और इसीलिए खरीदारी आपको करनी चाहिए। स्टॉप लॉस न लगाए और लगाए तो कम से कम थोड़ा नीचे लगाए, कम से कम 93-94 के आसपास लगाए। अगर आप 97 के आसपास स्टॉप लॉस लगाते तो ये स्टॉक में वो हिट होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है और आपको नुकसान हो सकता है। और सवाल ये है कि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है और सरकारी कंपनी है, रिस्क बहुत कम है, तो निवेश करें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। आने वाले समय ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। अब कंपनी 17 मई को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करने जा रही है, उसमें कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो देख सकते हो फाइनेंशियल 2023-24 के लिए कंपनी अपना डिविडेंड देगी। अब उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने इससे पहले 1.4 रुपीज़ पर शेयर फरवरी महीने में डिविडेंड दिया था
और लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। हर कंपनी जो भी पीएसयू स्टॉक है अच्छा डिविडेंड देती है, तो आपको इसमें दाव लगाना चाहिए डिविडेंड के लिए भी। अब चलते हैं हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की तरफ से। तो आज 170 पर क्लोजिंग थी, 1.79% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस में दिया है। वैसे स्टॉक इंट्राडे में 174 तक चला गया था और लो 165 का बना, तो निचले लेवल से स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त रिकवर हुआ, कम से कम 9 रुपये का जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो गिरावट जो होती है पिछले दिनों, उसके पीछे वजह की आरबीआई की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट लाया गया है, जिसमें आप देख दो कि प्रोविजन रखने के लिए कहा गया है कि जो भी आप लोन प्रोवाइड करें उसके ऊपर बड़ा प्रोविजन रखें। तो अब इसी को लेकर मैनेजमेंट का बयान निकल कर आ गया। तो इसको लेकर सीएमडी प्रदीप कुमार दास का कहना है कि आरबीआई के द्वारा जो प्रस्तावित अभी दिशा निर्देश है उनका अभी तक पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं आया, किस तरह से वो होंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अब इसमें 6 से 1 साल लग जाएगा, उसके बाद में हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे कि इसका क्या असर होगा। लेकिन उनका कहना है कि इरेडा पूरी तरह से 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है और कंपनी का जो इस समय ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के ऊपर है और इन दिशा निर्देशों का खास कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उनका कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉइंट वाइज उन्होंने बताया कि आरबीआई गाइडलाइन अभी तक केवल एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस है। आरबीआई गाइडलाइन आने पर उनका कोई खास असर नहीं होगा। इसके अलावा अभी कंसल्टेशन पेपर है, लागू होने में 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। इरेडा प्योर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी है, इसलिए उसको रिस्क कम है। कंपनी के फंडामेंटल को ठीक करने पर अभी कंपनी का फोकस है। उनका कहना है कि एयूएम 40% निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित है। एनबीएफसी की तुलना में बैंकों के नियमों पर इसका ज़्यादा असर होगा, हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा। आरबीआई गाइडलाइन से ग्रोथ पर कुछ खास असर नहीं होगा। तो ये इन्होंने एक तरह से क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो नया गाइडलाइन आने वाला है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस पे, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिस्क जो है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से शेयर की प्राइस में फिर एक तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इरेडा में निवेश कर ले। चिंता की कोई बात नहीं है, कंपनी का कामकाज अच्छा, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, एनपीए बिल्कुल कम है, रिस्क कम है और आने वाले समय जिस सरकार ने ग्रीन सेक्टर को एक बड़ी अपनी मेन लाइन में डाल दिया कि यहाँ पे उसमें निवेश को बढ़ाना है, आने वाली नई सरकार के गठन के बाद भी यहाँ पे निवेश बढ़ेगा। ऐसे में इसके लिए फंडामेंटल तो जो अच्छे है ही, इसके साथ ये अभी नवरत्न कंपनी बन चुकी है, तो बहुत सारा फ्रीडम मिल चुका है, दाव लगाना चाहिए आपको। अब चलते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 355 पर आज क्लोजिंग थी, 0.21% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 363 तक स्टॉक जाके आए, यानी अच्छी खासी तेजी बनी, लेकिन वो रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इसने इंट्राडे में 352 का लो भी बनाया। क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर रही है, लेकिन कुल मिलाकर स्टॉक फिलहाल दबाव में। 400 को टच करने वाला स्टॉक इस समय 350 के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक लगातार गिरते हुए अपने 1 महीने के लो पे पहुँच गया है और आप देखते हो कि लगातार इसमें गिरावट अभी भी जारी है। वैसे इस बार कंपनी ने Q4 का रिजल्ट दिया, काफ़ी शानदार है। नेट प्रॉफिट में देखें तो सालाना 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 310 करोड़ के आसपास पहुंचा है और नेट इंटरेस्ट इनकम 280 करोड़ के आसपास रही है। वही टोटल इंटरेस्ट इनकम 418 करोड़ के आसपास पहुंच गए। टोटल रिवेन्यू 418 करोड़ के आसपास रहा है। Q3 में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट 293 करोड़ के आसपास था और नेट इंटरेस्ट इनकम 269 करोड़ के आसपास रही थी। टोटल इंटरेस्ट इनकम 414 करोड़ के आसपास थी और टोटल रेवेन्यू 413 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा नतीजा दिया है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि यह स्टॉक अभी कोई बड़ी एक ट्रिगर इसको मिली नहीं है। जो भी है एक फ्रेश ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जैसे इसको ट्रिगर मिलेगा स्टॉक दौड़ेगा जरूर। पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में आप निवेश करें। इसके जो 4 बिजनेस है इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं, चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो या फिर आप देखें तो इसका ब्रोकिंग बिजनेस हो, इसका लोन का बिजनेस हो या फिर आने वाले समय इसके जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस हो, सारे के सारे बिजनेस कमाल कर सकते हैं। ऐसे में दाव लगाना चाहिए। अभी सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस का मजबूत सपोर्ट इसको मिला हुआ है और आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों में इसने 63.51% का शानदार रिटर्न भी दिया है और एक्सपर्ट के मुताबिक स्टॉक में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखा जा सकता है और 395 के ऊपर निकल गया स्टॉक, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद 450 के लेवल तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि स्टॉक में आप खरीदारी करें, 450 का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। अब चलते हैं हम कैनरा बैंक की तरफ। आज कैनरा बैंक ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, शानदार रिजल्ट, साथ में डिविडेंड भी का ऐलान भी कर दिया है। तो स्टॉक की क्लोजिंग तो आज गिरावट के साथ हुई 557 पर, जहाँ पे 3.34% की गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले 1 साल में 84% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब आप देख लो कि 301 के आसपास जो स्टॉक था वो इस समय 557 के आसपास है। तो देख सकते हो कि
यहाँ पे कैनरा बैंक ने 8 मई को अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है और जो प्रॉफिट है उसमें 18% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 3757 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3174 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने इस बार डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो कंपनी यहाँ पे 16.10 पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है, यानी 161% पर शेयर डिविडेंड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। 16 रुपये का शानदार डिविडेंड आपको मिल सकता है और कंपनी अच्छी है और सरकारी कंपनी है, किसी चिंता की कोई बात नहीं, दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।